तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद जय भारत। मैं आपका अवनीश सिंह एक बार आपके लिए फिर वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ मैथ के। ठीक है, और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम है, आप हमारे बोर्ड पे पीछे देख रहे होंगे, एलसीएम एचसीएफ। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, बट जिन एग्जामों की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके हिसाब से इसका लेवल थोड़ा अप हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे आएंगे। ठीक है, तो इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट में इसके हर टॉपिक की अलग वीडियो होगी। ठीक है, तो समझते हैं पहले बेसिक सी जो बातें हैं कि एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, और क्या होता है एलसीएम, क्या एचसीएफ होता है, दोनों का कैसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आइए आते हैं, बात करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं लासा और मासा। अगर मैं इनकी फुल फॉर्म की बात करूं बेटा, तो इंग्लिश में एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं अगर एचसीएफ की बात करूं तो इसकी इंग्लिश में होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, और हिंदी में मासा को कहते हैं महत्व समावर्तक। ठीक है, ये आप यहां से समझ सकते हो। ठीक, हिंदी में क्या कहते हैं? एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक, और मासा को कहते हैं महत्व समावर्तक। ठीक, अब एक बहुत छोटी सी बात है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होते क्या है सर, इनका कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं 1224। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं कि बेटा मुझे इसका आप एलसीएम फाइंड करके दो, क्या फाइंड करके दो? एलसीएम। तो आप क्या करोगे, कोई बताएगा? आप क्या करोगे सर, आप इसको इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, 12, 24 और 30, और आप इसको सॉल्व करोगे और यहाँ सोल्यूशन करोगे। लेकिन कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, वो समझ नहीं पाते कि एलसीएम क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और किसको कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो, एक मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे समझना। ठीक है, इसे समझना। ठीक है, वो एक छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों डिजिट से डिवाइड हो जाए, क्या कहा मैंने? वो नंबर छोटा, कैसा? छोटे से छोटा नंबर। ठीक है, छोटे से छोटा नंबर जो, अब आपको अगर डिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, तो जो नंबर हमारा ऊपर होता है और जो नीचे होता है, इस वाले नंबर को हम इससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डिवाइड करते हैं। तो इन नंबर्स को हम इससे क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, यानी हमारा जो ऊपर वाला नंबर होगा वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन सबके टेबल से डिवाइड हो जाए, जो इन सबके टेबल में आए। यही कहने का मतलब हुआ हमारा, अगर इस मेथड से, डायग्राम से समझे। ठीक है, तो अगर ये जो 12, 24, 30 है, उनका कोई उनके टेबल में ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आए, कॉमन हो। क्या बात हो? पहली चीज कि कॉमन हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड कि कॉमन हो, और कॉमन ऐसा नंबर हो जो 12, 24, 30 से डिवाइड हो जाए, और साथ साथ छोटे से छोटा लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो। कैसा हो बेटा? लोएस्ट कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि एलसीएम कहाँ होता है? एलसीएम होता है ये, और डिवाइड करने वाला नंबर होगा नीचे। ठीक है, ये फंडा है, डायग्राम है। ठीक है, इस फंडे से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मुझे वो नंबर चाहिए, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, एक्स वाई जेड हम ले सकते हैं। ठीक, तो वो चारों पांचों नंबर के लिए एक ऐसा कॉमन नंबर जिनसे वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। ठीक, जिनसे वो प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, ये हमारा फंडा होता है एलसीएम का। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं बच्चों, तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक, ये यानी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, यानी ये वो नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। लेकिन लोएस्ट कॉमन फैक्टर की ना एक बहुत छोटी सी ट्रिक है जिसे आप समझना, मैं लास्ट में बताऊंगा वो वीडियो के। ठीक।
ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार आपको सैनिक, नवोदय, मिलिट्री स्कूल, हर स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ओके, तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। ठीक, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, वो नंबर इनका क्या होगा, LCM। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, LCM। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका सबसे छोटा नंबर होगा 120। ठीक है, अगर इसके आगे जाएंगे तो 260, और इसके आगे भी जाऊंगा तो लगभग 380, 90 कुछ नंबर आएगा। तो लेकिन अगर छोटे नंबर की बात करूं तो कितना आ रहा है, 120 वो नंबर है जो इन सब नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट डाउन करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक मुझे पता है कि आप लोगों ने जल्दी से नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब आज हम जो टॉपिक करेंगे वो HCF LCM का केवल एक टॉपिक करेंगे, वो है हमारा LCM, ठीक है। तो अब बेटा आगे बढ़ते हैं और अब LCM को करने के तरीकों पे आते हैं। किस पे, मेथड ऑफ LCM, सॉल्यूशन मेथड ऑफ LCM। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अब हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ LCM, मेथड ऑफ LCM यानी लासा के हल, ठीक है, लासा के हल। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं टाइप्स, ठीक है बेटा। LCM जो सॉल्व करते हैं हम बेसिकली 2 मेथड से करते हैं। कितने मेथड, 2। पहला होता है डिवाइडेड मेथड, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फैक्टर मेथड, ठीक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पहला कैसा होता है, डिवाइडेड मेथड, दूसरा होता है फैक्टर मेथड। अगर हिंदी में बात करें तो पहला होता है हमारा भाग विधि, दूसरा होता है बेटा हमारा गुणनखंड विधि, ठीक है। तो भाग विधि और गुणनखंड विधि हमारे 2 मेथड होते हैं बच्चों LCM को सॉल्व करने के लिए। और मैं अब आपको ये भी बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा इसलिए, कि कौन सा बेस्ट मेथड है LCM को इजीली और जल्दी सॉल्व करने का। क्योंकि आपको पता है कि जिन चीजों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं वहां हमारे लिए टाइम लिमिट बहुत मैटर करती है प्यारे बच्चों। क्योंकि हमारे पास 2.5 से 3 घंटे मिनिमम होते हैं, और उन 2.5 से 3 घंटों में हमें पूरा GS, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ओवरऑल सभी सब्जेक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए कैपेबल होते हैं उन सबको सॉल्व करना होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर आप ज्यादा टाइम मैथ्स के ऊपर ही इन्वेस्ट कर देंगे तो बाकी सब्जेक्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा बेस्ट से बेस्ट मेथड, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन और इजी और जल्दी होने वाले सॉल्यूशन पता होंगे, तो आप जल्द से जल्द मैथ्स को कंप्लीट कर पाओगे इन योर एग्जाम टाइम, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और समझते हैं कि भाग विधि क्या होती है और गुणनखंड विधि क्या होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक LCM HCF को सॉल्व करने का मेथड। तो उसका पहला मेथड बनता है हमारा भाग विधि, डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवाइडेड मेथड भी कह सकते हो, डिवीजन मेथड भी कह सकते हो, लेकिन समझ जाना कि डिवाइड मतलब भाग करने वाली प्रक्रिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया 24, 30 और 40। इसका आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, LCM। तो मैं दोबारा उसी डायग्राम पे आता हूं, मैंने आपको समझाया था, रफली से देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। LCM बटे नंबर, ठीक है। LCM बटे नंबर यानी वो एक नंबर फाइंड करना है जो दिए हुए नंबरों से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं प्यारे बच्चों, वो एक छोटे से छोटा नंबर हमें फाइंड करना है जो दी हुई डिजिट से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए और कॉमन हो। कैसा हो, कॉमन हो, जो दिए हुए सभी नंबरों से डिवाइड हो। ये नहीं कि 2 से हो गया, 1 से हो रहा है, या 1 से नहीं हो रहा 2 से हो गया, तो वो पैटर्न फॉलो ना हो। वो जितने भी हमें उस डिजिट यानी उस क्वेश्चन में डिजिट दी है और उन डिजिट का LCM पूछा है, तो आपको वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो उन दी हुई डिजिट से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो चलिए भाग विधि समझते हैं प्यारे बच्चों, भाग विधि, ठीक है। तो भाग विधि का क्या मेथड होता है, कुछ नहीं करना, आपको दिए हुए नंबर को ऐसे एक बार लिख लीजिए, ठीक।
अब इनको एक बड़ा सा ऐसे स्केल बना लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाग विधि सॉल्व करने की। तो यहां देखिएगा जरा एक बार ध्यान से कि भाग विधि के कुछ मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालने के कुछ पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? पहली पॉइंट ये है बेटा कि हमें हमेशा अभाज्य संख्याओं से इन्हें डिवाइड करना होता है, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग देना पड़ता है। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो संख्या जो खुद अपने टेबल में आए, और इनका सीरियल पैटर्न कैसा होना चाहिए? छोटे से बड़ा। कैसे? छोटे से नंबर से बड़ा, यानी पहले हमें सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे करके पैटर्न पे चलना, याद रखिएगा। और अभाज्य नंबर, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य नंबर वो नंबर जो हमारे अपने टेबल के अलावा और 1 के टेबल के अलावा किसी से ना आए, ठीक, तो हमारे अभाज्य नंबर होते हैं। क्लियर? अब उन नंबर्स को कैसे डिवाइड करना है? छोटे से बड़े पैटर्न में, ठीक है, और उन्हीं नंबर से डिवाइड करना है। आप कोई अदर नंबर यूज नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आप एलसीएम निकालते समय अभाज्य संख्याओं का यूज करेंगे। और दूसरी चीज ये कि उनके अलावा वो सारी केवल डिवाइड जिन नंबर से कर रहे हैं वो कैसी होने चाहिए? अभाज्य संख्या। दूसरी चीज, अभाज्य संख्या के साथ साथ वो छोटे से बड़े पैटर्न पे फॉलो होंगी। कैसे? छोटे से बड़े, बढ़ते हुए क्रम में। तो मैंने बोला अभाज्य संख्या, पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो 24 को करूंगा तो 12, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 13 को करूंगा तो 15, ठीक, और 2 को डिवाइड करूंगा 13 से तो 15, 40 को करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 20, ठीक। अब मैं चेक करूंगा क्या फिर से कोई टेबल ऐसा है, नंबर है ऐसा जो इनमें छोटे वाले नंबर यानी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हाँ दिख रहा है, 2 6 12, 15 नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 10 20। मैं फिर चेक करूंगा कि अभी भी छोटे नंबर से डिवाइड पॉसिबल है। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, लेकिन किस नंबर पे? अभाज्य संख्या पे। लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर यहाँ अभी फिलहाल हैं, ठीक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां जो कंडीशन बनी है, यहां कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर 15 और 5 है तो पहले 5 ले लेते हैं। बेटा देखो, हमें बेसिक समझना है क्वेश्चन की। दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट से हमें क्लियर होना चाहिए तब। अब मैं डायरेक्ट 5 कर दूं तो वो तो हो तो जाएगा, लेकिन दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कल को आप अगर किसी को एक्सप्लेन करोगे तो उसे, अगर वो तो आपसे बोल देगा भाई ये तो गलत मेथड लगा रहे तुम, है ना, तो आपको प्रॉपर एक मेथड पता होना चाहिए कि क्यों लगा रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं ऐसा। करने को तो डायरेक्ट में यही से धपा कर देगा, समझा देता, नहीं, उसमें मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब तक बाल की खाल ना निकालो ना तब तक मजा नहीं आता। और मैथ्स में तो यही फंडा है कि जब तक बाल की खाल ना निकल जाए ना तब तक सेटिस्फाई नहीं होना अपन को, ठीक है। तो चलिए अब यहां मैं देखता हूं कि भाई यहां पर डिवाइड होने वाला नंबर कोई प्राइम 2 से है नहीं है। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आया था हमारे यहाँ सीरीज में? हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 के बाद कौन सा नंबर आया था? 3 नंबर आया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 को ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 बचा। अब 3 के बाद और कोई प्राइम नंबर यहाँ देख रहा है 2 3 से डिवाइड होने वाला नहीं, तो मैं 5 से दिख रहा, तो मुझे सारे नंबर को 5 से कर देता हूं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये निकल के आया हमारा एलसीएम का निचोड़। अब इसका क्या यूज करेंगे? तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, इस एलसीएम के पैटर्न को हम यहाँ एलसीएम लिख के, ऐसे लिख के यहां लिख लेते हैं। कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इधर देखना सबको ध्यान देना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा मेरे प्यारे बच्चों 24, 24 5 जा, मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10 और 1 11, 108, ठीक है। 11 देखो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 3 8 जा 24, 24 इंटू 5, 5 4 जा 20 का 2 कैरी, 2 5 जा 10, 11 12, 120। कितना आया हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चों एलसीएम? हमारा इस पूरे सॉल्यूशन का एलसीएम क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? आया 120 एलसीएम। जब हमने अभी पीछे देखा भी था कि हमारे इन डिजिट का एक एलसीएम ऐसे भी आया था, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे हमारी भाग विधि को कैसे करते हैं। एलसीएम निकालने की भाग विधि आपके सामने पूरी है। जिस बच्चे को जो भी प्रोसेस समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसके लिए एक स्पेशल डाउट शॉर्ट टर्म, जो अभी तक आप देख रहे हो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलते हैं, मैं उसमें एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा उस स्पेशल सेक्शन को,
ठीक है, तो ये था हमारा प्यारे बच्चों एलसीएम की भाग विधि। पर इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला पॉइंट है वो है जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि हमें हमेशा डिवाइड किस नंबर से करना है, हमें हमेशा डिवाइड जो करना है अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करना है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने और वन के टेबल में आए और किसी टेबल में नहीं आती है। और अगर आपको नहीं पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज पूरी हो चुकी है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसके क्वेश्चंस भी पढ़ चुके हैं। तो आप जाकर अभी हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, नंबर सिस्टम की 3 वीडियोस हैं, उन तीनों वीडियोस को आप स्टार्टिंग से देखिएगा, आप समझ जाओगे सारा पैटर्न मैंने बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाया है। आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, क्या क्या डिफरेंस है इन सब में, तो आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये था भाग विधि किसका, एलसीएम एचसीएफ का। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, यानी गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइज मेथड। चलिए ठीक है, चले तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं एलसीएम एचसीएफ का दूसरा मेथड जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि यानी फैक्टर मेथड। ये कैसा, इसमें और पिछले वाले में क्या डिफरेंस है, यानी भाग विधि में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं। कुछ डिफरेंस नहीं है, ये कहने की बात है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, बहुत सिंपल सा था। वहां हमने इकट्ठा काम किया, यहाँ हमें फैक्टर करने। फैक्टर मतलब आपको पता ही होगा कि टुकड़े करना, फैक्टर कर लो भैया, इसके काम टुकड़े कर लो, इसके कहते हैं ना, तो इसी का मतलब फैक्टर मेथड यानी टुकड़े कर लो, गुणनखंड कर लो। ठीक है, गुणनखंड यानी इन सबको अब अलग अलग कर लो। अलग अलग कर लिया हमने, तो अलग अलग कर लेंगे तो बेटा कुछ नहीं, 24 को यहाँ लिखो, 30 को यहाँ लिखो और 40 को अलग अलग लिखो। कहा है ना फैक्टर करने को अलग कर दिया। अब जो काम हमने पीछे किया था वही काम करना है, बस अलग अलग करना है। जो काम हमने पीछे किया था भाग विधि में वही काम करना है, लेकिन अलग अलग करना है। यानी पहले हमने इन सबको साथ में डिवाइड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं कि इन सबको अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, इन सबको हम अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए अब 2 को करेंगे तो 24 को करेंगे। आपको पता है कौन से नंबर यूज करने, अभाज्य नंबर। गुड, वेरी गुड। तो हम सबको पता है कि 24 को डिवाइड करेंगे 2 से 12, 6, 3, 1। ठीक, फिर 2 को अब 30 है तो आप कहोगे सर डायरेक्ट 3 से करो ना, 10 नहीं करने क्या बोला है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। ठीक है, तो 2 को 30 से 15। अब हमें पता है कि भैया 15 जो है 2 के बस की नहीं है, अब मैं ले सकता हूं 3। ठीक है ना, तो अब मैं क्या ले सकता हूं, 3। अब 5 भी 3 के बस का नहीं, तो 5 तो अपने पास से आता है भैया, 5 बहुत बगैर आता है, वो केवल अपने उससे जाता है। ठीक है, तो अपने ही लिया। अब 2 40 को क्या करा हमने, अब हमने इनको अलग अलग मेथड से फैक्टर बना दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं इस तरफ, यहां दिख रहा है आपको, चलिए इस तरफ आते हैं और समझते हैं क्या है फंडा फैक्टर मेथड का। अब मैं क्या करूंगा, इन सब नंबर्स को अलग अलग लिख लूंगा, 24, 30 और 40। इनके आगे इक्वल का साइन लगाऊंगा। ठीक, और इनके फैक्टर्स को लिखता हूं। कैसे थे, पहला फैक्टर था हमारा, यहां देखेंगे सब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही था। चलो अब बात करते हैं दूसरे 30 वाले फैक्टर की, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, यही था, सॉरी 2 इंटू 3। ठीक, यही था बेटा। फिर 40 की बात करते हैं, तो 40 की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मैं एक काम और करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूं, इन्हें ऐसे लिखने के साथ साथ इन्हें पावर फॉर्म में लिख लेता हूं। पावर फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, पावर फॉर्म क्या होती है, यानी घात के रूप में। घात समझ गए आप, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 2, ये पावर का मतलब होता है इस नंबर की इतनी बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार, है ना। ये होती है पावर यानी घात, इसे कहते हैं घात। आगे आप पढ़ोगे जब मैं आपको वर्ग और वर्गमूल पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मैं इसे पावर के मेथड में लिख लेता हूं। तो 2 की कितनी बार है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1 है तो 3 को 1 ही लिख देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1। अब यहाँ कितनी है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, यही है। तो अब यहां पर था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या था मेरे प्यारे बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब बड़ी दिक्कत हो गई भाई, अब क्या करें सर, आपने वहां पे तो डिवाइड करके सबकी मल्टीप्लाई कर दी थी, अब आप क्या करेंगे बताइए हम फिर। अब मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसके फैक्टर मैंने कर लिए, ठीक है। अब सबको जो हाईएस्ट इनके, अब आपको दिख रहा है कि इन सब में, इन सब फैक्टर्स में तो कुछ कॉमन नंबर यूज हुए हैं, जैसे 2, 3 और 5, जो हर किसी के फैक्टर में प्रॉपरली मुझे दिख रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब मैंने देखूंगा कि यहाँ पर जिस नंबर की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी उसे मैं यहाँ लिख लूंगा। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, ठीक है। और फिर हमारे 3 की कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 5 है, तो अब इसका कितना हुआ? 8, ठीक। फिर 8 इंटू 3 इंटू 5, जरा बताओ क्या मैं ये सही कर रहा हूं? अगर जिन बच्चों को आता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं क्या मैं ये सही कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर हमें दिख रहा है कि सबकी हाईएस्ट पावर इतनी है, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, और हाईएस्ट नहीं, सॉरी, मुझे यहाँ पे लोएस्ट कॉमन फैक्टर बताना, लेकिन बताना कौन सी विधि से भैया? गुणनखंड विधि। तो अब जरा यहाँ देख लेंगे, यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इसे जरा मिटा देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा था, मैंने सब नंबर्स की जो हाईएस्ट पावर थी मेरे प्यारे बच्चों उन्हें लिख लिया था। 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की पावर हाईएस्ट 1, 5 की हाईएस्ट पावर 1। इससे ज्यादा बड़ी ना 3 के पास है ना 5 के पास है, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है वो है 2 के पास कितनी है? 3, ठीक। अब कुछ नहीं भैया, 2 की पावर 3 है तो मतलब 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 8। 3 की 1 है तो 1, 3 बन गया, मतलब 3 की एक ही बार करनी है, 5 की 5 रहेगी, ठीक। अब जरा आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या यही आंसर नहीं आएगा मेरा? क्या मेरा ये आंसर नहीं आएगा? 3 8 या 24, 24 इंटू 5 120 आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही हमारा एलसीएम का गुणनखंड मेथड से भी आपने देखा यही आंसर आया, डिवीजन मेथड से भी मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर आया, ठीक। तो यही दोनों मेथड थे। अब बात करते हैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट कि आपने, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर जिसको भी ये मेथड समझ में नहीं आया, मैं फिर बोलूंगा जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में मुझे वो पॉइंट बता दीजिएगा कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपको पूरी एक सेपरेट 30 सेकंड या 1 मिनट की जितनी की भी होगी, या तो मैं डाउट सेशन में वो वीडियो डाल दूंगा, एक डाउट सेशन की प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जहां पर मुझसे बच्चे द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन पे मैं स्पेशल वीडियोस अपलोड करता रहा करूंगा। और दूसरी रहेगी, अगर शॉर्ट टर्म में समझाने वाली वीडियो होगी या पॉइंट होगा तो मुझे शॉर्ट टर्म में स्पेशल शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब आपने देखा कि गुणनखंड विधि से भी हमारा सेम 120 आंसर आया एलसीएम इन तीनों नंबर का, 24, 30, 40 का, और भाग विधि से भी हमारा 120 आया। डिफरेंस क्या था? भाग विधि में हमने सबको एक साथ करा और गुणनखंड विधि में हमने सबको सेपरेट करा, क्योंकि इंग्लिश में आप देख रहे होंगे फैक्टर मेथड, फैक्टर यानी टुकड़े कर लो, तो हमने यहाँ टुकड़े कर लिए। गुणनखंड भाग विधि में हमने सबको एक साथ करा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो ये है कि हमेशा याद रखना, जब भी आपको एलसीएम निकालना पड़े, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको किसी नंबर का एलसीएम निकालना पड़े, ठीक है, तो जब भी आपको किसी बड़े नंबर का एलसीएम निकालना पड़े, तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपको एलसीएम निकालना पड़े तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? आप तो कहोगे सर आपने दो मेथड देख दिया, अब हम तो कंफ्यूज हो गए, हम कौन सा मेथड यूज करें? तो मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं कि हमें जो मेथड यूज करना है वो मेथड का नाम है, मैं आपको बता देता हूं लिखकर, कि वो उस मेथड का नाम होगा हमारे, ध्यान दीजिएगा, उस मेथड का नाम है मेरे प्यारे बच्चों भाग विधि। क्या है वो? हमारी भाग विधि, इंपॉर्टेंट फॉर एलसीएम, यानी एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि और इजी है वो है आपकी ये। क्यों? क्योंकि आपको दिखा होगा कि यार हर किसी का अलग अलग फैक्टर करो, फिर उसमें से हाईएस्ट कॉमन पावर वाली, हाईएस्ट पावर वाला नंबर निकालो, फिर उसका करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए ज्यादातर बड़े बड़े टीचर्स भी, बेटा मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी एलसीएम निकालें तो आप भाग विधि का ही यूज करें, यानी डिवाइड मेथड का यूज करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। डिवाइड मेथड का ही यूज करोगे आप, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो आज की इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
तो अगर आपने चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो को लाइक नहीं करा, तो जाइए पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं अवनीश सिंह अपना प्रॉमिस पूरा करने पे लगा पड़ा हूँ। और सॉरी कहूंगा कि मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो लेट रही। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपको सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड पड़ेगा, तो साथ साथ आज आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।